11 अप्रैल वैशाख कृष्ण नवमी बन रहा है। महाशुभ शिव योग, इन 6 राशियों की खुलेगी किस्मत, बनेंगी करोड़पति। भक्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि कुछ विशेष तिथियों पर ही अचानक से चमत्कार क्यों घटित होते हैं? क्यों अचानक से किसी इंसान की जिंदगी फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच जाती है? 11 अप्रैल की तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। ये वो दिन है जब वैशाख कृष्ण नवमी के रहस्यमय आकाश में एक ऐसा दुर्लभ और महा शुभ शिव योग बन रहा है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड की सबसे शाली ऊर्जाओं को जागृत कर रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा बदल सकता है। इस दिन आसमान में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सीधे तौर पर भगवान शिव के त्रिशूल की ऊर्जा को इस धरती पर केंद्रित कर रही है। ज्योतिष शास्त्र के अत्यंत गहरे और गुप्त रहस्यों के अनुसार ये वो समय है जब 6 विशेष राशियों के लिए धन, सफलता और समृद्धि के ऐसे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। वो सच में करोड़पति बन सकते हैं। उनका भाग्य पूरी तरह से पलटने वाला है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इन 6 राशियों में से एक अंतिम राशि ऐसी है जिसे इस शिव योग का सबसे भयंकर और सबसे शक्तिशाली लाभ मिलने वाला है। लेकिन अगर उस राशि के लोगों ने अनजाने में भी वह एक छोटी सी भूल कर दी तो ये सारा सौभाग्य तुरंत दुर्भाग्य में बदल जाएगा। वह भूल क्या है और वह रहस्यमयी 6ठी राशि कौन सी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस महा शुभ शिव योग की उस अद्भुत और अलौकिक शक्ति को समझना होगा जो आपकी किस्मत की असली चाबी है। वैशाख का महीना कोई आम महीना नहीं है। सनातन धर्म के ग्रंथों में इसे माधव का मास कहा गया है। ये वह समय होता है जब प्रकृति अपनी पुरानी कैंचुली उतारकर एक नया और जीवंत रूप धारण कर रही होती है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि तंत्र मंत्र और साधना की दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। जब इस नवमी तिथि पर शिव योग का निर्माण होता है तो इसे प्राचीन ज्योतिष में अघोर धन योग के नाम से जाना जाता है। इस बार 11 अप्रैल को ब्रह्मांड में ग्रहों का ऐसा अद्भुत और अचूक संयोग बन रहा है कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर एक गजकेसरी जैसा अत्यंत शुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। और उस पर भगवान शिव के इस विशेष योग की सीधी दृष्टि पड़ रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो धन या जो सफलता आपके जीवन में सालों से रुकी हुई थी, जो काम बहुत कड़ी मेहनत और खून पसीना एक करने के बाद भी नहीं हो पा रहे थे, वो अब अचानक से सिद्ध होने लगेंगे। यह एक ऐसा समय है जब आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म अपना फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। आपको बस ब्रह्मांड की उस बहती हुई ऊर्जा को पकड़ना है। जब आप 11 अप्रैल की सुबह सोकर उठेंगे तो आपको अपने आसपास की हवा में एक अजीब सी शांति और एक नई कंपन महसूस होगी। यही वह पहला संकेत है कि शिव योग ने आपके जीवन में अपना काम शुरू कर दिया है। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। शिव पुराण के एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी अध्याय में इस वैशाख कृष्ण नवमी का बहुत ही विस्तार से जिक्र मिलता है। कथा कहती है कि एक बार प्राचीन उज्जैनी नगरी में एक अत्यंत गरीब और बेबस ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। उसकी गरीबी इतनी भयानक और पीड़ादायक थी कि कई बार उसे और उसके छोटे छोटे बच्चों को भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। उसने अपने जीवन में हर तरह का कड़ा संघर्ष किया। हर अमीर दरवाजे पर मदद के लिए दस्तक दी, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा
और अपमान ही मिला। उसके जीवन में दुख और पीड़ा की जड़ इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने अपनी किस्मत और अपने भाग्य को ही कोसना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन ऐसे ही वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन वह पूरी तरह से टूटकर और निराश होकर गांव के बाहर बने एक बहुत पुराने और खंडहर हो चुके शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। आसमान में अचानक काले और डरावने बादल छा गए और एक भयानक आंधी चलने लगी। तभी उस भयानक तूफान के बीच वहां एक रहस्यमयी अघोरी साधु प्रकट हुए। उन साधु की आंखें दहकते हुए सूरज की तरह चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने देवदत्त की तरफ देखा और एक बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि मूर्ख इंसान, आज रोने का और आंसू बहाने का दिन नहीं है। आज तो आसमान में महा शुभ शिव योग बना है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड तुम्हारी हर मुराद, हर इच्छा पूरी करने को तैयार खड़ा है। साधु ने उसे एक अत्यंत गुप्त मंत्र और एक विशेष विधि बताई जो उसे उस रात करनी थी। देवदत्त ने उस तूफानी रात में बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस रहस्यमयी साधु ने बताया था। आप यकीन नहीं करेंगे, अगली ही सुबह से देवदत्त के जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होने लगे कि मात्र कुछ ही महीनों के भीतर वह उस पूरी उज्जैनी नगरी का सबसे बड़ा सेठ और करोड़पति व्यापारी बन गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीता जागता प्रमाण है जो इस 11 अप्रैल को फिर से इस धरती पर जागृत होने वाली है। अब आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि क्या ये अलौकिक ऊर्जा सिर्फ किसी एक इंसान या किसी एक जगह के लिए है? बिल्कुल नहीं। इस बार ब्रह्मांड की शक्तियों ने अपने खजाने लुटाने के लिए 6 विशेष राशियों को चुना है। आइए जानते हैं कि इस दिव्य और चमत्कारी योग की पहली स्वर्णिम किरण किन राशियों पर पड़ने वाली है। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, ध्यान से सुनिए, आपके लिए यह समय किसी ईश्वरीय वरदान से कम बिल्कुल नहीं है। मंगल और शिव योग का यह अद्भुत और दुर्लभ मिलन आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के बहुत बड़े मार्ग खोल रहा है। आप सालों से जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे वह अब खत्म होने वाला है। जो पैसा आपका कहीं बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था या जिस नौकरी और व्यापार में आपको सालों से लगातार घाटा हो रहा था, वह अब बहुत बड़े मुनाफे में बदलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको बस एक काम करना है। इस 11 अप्रैल के दिन किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध भगवान शिव की विनाशकारी ऊर्जा को जागृत करता है और हमें यहाँ उनके त्रिनेत्र की सृजनात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद चाहिए। दूसरी भाग्यशाली राशि जिस पर महादेव की कृपा बरसने वाली है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह शिव योग एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित चमत्कार लेकर आ रहा है। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी और परेशानियां घर कर गई थीं, वो सब इस 11 अप्रैल के बाद सुबह के कोहरे की तरह उड़ जाएंगी। आपके लिए व्यापार और करियर में कुछ ऐसे नए और बड़े रास्ते खुलेंगे जो आपको सीधा करोड़पति बनने की राह पर ले जाएंगे। कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति अचानक आपसे जुड़ेगा जो आपके पूरे करियर को एक नई और सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाएगा। घर में जो अशांति का माहौल था वह एक गहरे सुकून में बदल जाएगा। बस ध्यान रहे कि आपको अपने अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं आने देना है। क्या आपको वो रहस्यमयी और खतरनाक भूल याद है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था? वह भूल उन सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस शिव योग का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन उस पर हम बस कुछ ही पलों में आएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि तीसरी और चौथी राशियां कौन सी हैं।
क्योंकि यहां से ग्रहों का खेल और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाला है। तीसरी राशि जिसे शिव योग का भरपूर और सीधा आशीर्वाद मिल रहा है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए ये समय उनके मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और धन में अपार वृद्धि का समय है। आपको किसी सरकारी काम से या किसी बहुत बड़े विदेशी प्रोजेक्ट से इतना पैसा मिल सकता है जिसकी आपने कभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं की होगी। समाज में आपका रुतबा बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह लेंगे, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत शांत और सौम्य रहना पड़ेगा। अपने अंदर के अहंकार और मैं की भावना को पूरी तरह से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि महादेव को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अहंकार आया तो ये सारा सौभाग्य मिट्टी में मिल जाएगा। चौथी राशि जिसके भाग्य के दरवाजे इस 11 अप्रैल को खुलने वाले हैं वह है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपका भाग्य तो जैसे अब पूरी तरह से पलटने ही वाला है। वैशाख नवमी का यह शक्तिशाली शिव योग आपके लिए सुख और विलासिता के नए साधन जुटा रहा है। आपने पिछले कुछ सालों में जितना भी मानसिक कष्ट झेला है उसका पूरा हिसाब अब ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित वापस करने वाला है। आपके परिवार में जो कला और क्लेश चल रहा था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। आपको अचानक किसी पुरानी संपत्ति से या शेयर बाजार जैसे साधनों से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपकी किस्मत की गाड़ी अब सरपट दौड़ने वाली है। बस आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा विश्वास रखना है और किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। अब समय आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य और उस खतरनाक भूल को जानने का। यह भूल इतनी आम है कि हम रोजमर्रा के जीवन में इसे कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। 11 अप्रैल के दिन जब ये महा शुभ शिव योग अपने चरम पर चल रहा होगा तब आपको भूलकर भी किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करना है जो आपसे गरीब हो या जो आपसे किसी भी प्रकार की मदद मांगने आपके दरवाजे पर आया हो। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है कि इस विशेष दिन पर स्वयं भगवान शिव के गण किसी भी रूप में, चाहे वह कोई भिखारी हो, कोई जानवर हो या कोई असहाय व्यक्ति हो, आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। यदि आपने इस दिन अहंकार में आकर किसी का निरादर किया या किसी भूखे को अपने दरवाजे से बिना भोजन दिए भगा दिया तो यकीन मानिए जो करोड़पति बनने का योग आपका बन रहा है वह उसी क्षण भयंकर दरिद्रता और दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यह इस शिव योग का सबसे कड़ा और सख्त नियम है। इसके साथ ही इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से पूरी तरह बचना है, क्योंकि काला रंग इस विशिष्ट योग की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देता है और आपके आसपास एक नकारात्मक घेरा बना देता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करना साक्षात शिव के क्रोध को निमंत्रण देना होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन अंतिम 2 राशियों की, जिनमें से छठी राशि वह है जिसके लिए ब्रह्मांड ने अपने खजाने के सारे दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। 5वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह शिव योग आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तरह की अपार सफलता लेकर आ रहा है। आपके रुके हुए सारे काम एक ही झटके में पूरे होंगे। शनि और शिव का यह अद्भुत संबंध आपके लिए न्याय और सफलता के द्वार खोल रहा है। जमीन या जायदाद से जुड़ा कोई बहुत बड़ा और पुराना विवादित फैसला अचानक आपके पक्ष में आने वाला है, जो आपको अचानक से बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बना देगा। आप अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और आलस्य को पूरी तरह से त्याग दें। अब अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस छठी और ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली राशि की बात करने जा रहे हैं, जिस पर महादेव इस 11 अप्रैल को अपनी सबसे खास
सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी कृपा बरसाने वाले हैं। वह भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह समय किसी जादुई सपने से कम बिल्कुल नहीं है। आप पिछले कई सालों से जिस कड़ी मेहनत, दर्द और संघर्ष की चक्की में पिस रहे थे, अब उस बुरे दौर का हमेशा के लिए अंत आ गया है। यह शिव योग सीधे तौर पर आपके भाग्य और धन के स्थान को जागृत कर रहा है। आपके लिए करोड़पति बनने के योग अब सिर्फ सपनों में या बातों में नहीं, बल्कि असली हकीकत में बदलने वाले हैं। आपको अचानक किसी गुप्त स्रोत से भारी धन मिल सकता है, या व्यापार में कोई ऐसी डील मिल सकती है जो आपके आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर देगी। आपके चारों तरफ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह सोना बन जाएगा। आपके दुश्मन आपके नाम से भी खौफ खाएंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाएंगे और अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे। ये 11 अप्रैल का दिन कोई सामान्य 24 घंटे का समय नहीं है। यह ब्रह्मांड की उस अलौकिक और जादुई ऊर्जा के साथ एक हो जाने का, खुद को उस ऊर्जा में विलीन कर देने का समय है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंदिर में जाएं या अपने घर पर ही शिवलिंग के सामने बैठें। भगवान शिव को एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से बिना कटे फटे बेलपत्र अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ जरूर अर्पित करें। जब आप वह जल चढ़ा रहे हों तो अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आज से, इसी क्षण से आपके जीवन का स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है। भगवान शिव जितने भोले और सीधे हैं, उनकी कृपा भी उतनी ही असीम और अनंत है। ओम नमः शिवाय का मन ही मन लगातार जाप करते रहें। इस शिव योग की पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करें। जब आप उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हों तो उस ब्रह्मांडीय शांति और उस कंपन को महसूस करें। यह ऊर्जा आपके हर दुख, हर पीड़ा और हर दरिद्रता को जड़ से काट देगी। याद रखें, किस्मत हमेशा और हमेशा उसी इंसान का साथ देती है जो सही समय पर सही ऊर्जा को पहचान लेता है और उस पर अमल करता है। 11 अप्रैल का यह दिन आपके लिए वही सही समय है। इसे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने मत दीजिएगा। ब्रह्मांड आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप उस हाथ को कितनी मजबूती से पकड़ते हैं। इस महान दिन के लिए आपको एक दिन पहले से ही खुद को तैयार करना पड़ेगा। 10 अप्रैल की रात को सोने से पहले अपने मन से सारे बुरे विचार, सारी चिंताएं और सारे डर निकाल दें। अपने कमरे में एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं और कुछ देर उस दीपक की लौ को एकटक देखते रहें। यह त्राटक क्रिया आपके मन को पूरी तरह से एकाग्र कर देगी और आपके शरीर के 7 चक्रों को शिव योग की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार कर देगी। जब आप 11 अप्रैल की सुबह उठेंगे तो प्रकृति भी आपको कुछ खास संकेत देगी। अगर आपको सुबह सुबह किसी मंदिर की घंटियों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे या कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है और ब्रह्मांड ने आपके करोड़पति बनने के उस मार्ग को खोल दिया है। ये दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। जो लोग इस दिन का सही उपयोग कर लेंगे वो आने वाले समय में राज करेंगे, और जो इसे एक आम दिन समझकर गंवा देंगे वो सिर्फ पछताते रह जाएंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है अपने परिवार के भाग्य को बदलने का। आपके हाथों में वो चाबी आ गई है जो सालों से बंद किस्मत के ताले को एक झटके में खोल सकती है। बस पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस 11 अप्रैल का स्वागत करें और महादेव के इस असीम आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दें। शिव की कृपा जिस पर भी होती है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता।
आपका समय अब शुरू हो चुका है, बस आगे बढ़िए और अपने हिस्से की वो सफलता और वो अपार धन प्राप्त कीजिए जिसके आप हमेशा से हकदार थे। जय महाकाल। 11 अप्रैल वैशाख कृष्ण